आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये जो बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करती हूँ। सबसे पहले ये जान लेना बेहद ज़रूरी होता है कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। बसंत पंचमी के ही दिन माँ सरस्वती का जन्म माना जाता है। हर वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था। इसीलिए विद्या, ज्ञान, पीड़ा और कला में रुचि रखने वाले लोगों के लिए बसंत पंचमी का दिन सबसे खास होता है। और यहाँ पर जानने योग्य सबसे खास बात तो ये है कि अगर छोटे बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ बसंत पंचमी के दिन ही शुरू करानी चाहिए। इससे माता सरस्वती की विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त होता है। बच्चा ज्ञानवान और अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाला बनता है। इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 5 फरवरी दिन शनिवार को मनाया जाएगा। ये प्रातः 3:47 से शुरू होकर और 6 फरवरी को सुबह 3:46 पर समाप्त होगी। पूजा करने के लिए शुभ समय प्रातः 7:07 से लेकर दोपहर में 12:57 तक है। और अब इसका पूजा विधि क्या है ये भी जान लेते हैं। प्रातः काल स्नान करके पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो पूरे दिन का व्रत करें अथवा पूजा करने तक व्रत करें। जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद चौकी पर पीले रंग का साफ वस्त्र बिछाएं। उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा रख लें और इसके बाद पीला चंदन, पीला पुष्प, पीले रंग का कोई भी पकवान हो, जो भी आपने तैयार किया हो, जैसे मीठा चावल, लड्डू, बूंदी आदि कुछ भी भोग लगाएं, वो पीला हो। और हल्दी लगे अक्षत अर्पित करें, धूप दीप जलाएं और इसके बाद बसंत पंचमी की कथा पढ़ें या सुनें। फिर माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर आरती करनी चाहिए और उसके बाद कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। अब मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाऊंगी आपको। इसकी पौराणिक कथा है। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु जी के कहने पर ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि बनाया। फिर क्या हुआ कि एक बार ब्रह्मा जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि में सभी जीवों को देखा तो उनको ऐसा लगा कि पृथ्वी लोक में काफ़ी शांति है। तभी ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और पृथ्वी पर छिड़क दिया। उनके छिड़के हुए जल से श्वेत वर्ण वाली एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसके हाथ में पुस्तक, माला और वीणा सुशोभित हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने इस कन्या का नाम ज्ञान विद्या की देवी सरस्वती रख दिया और कहा, आज से तुम धरती पर सभी को वाणी प्रदान करोगी। तभी माँ सरस्वती ने धरती पर अपनी वीणा के मधुर ध्वनि से सभी प्राणियों में वाणी को समाहित किया। तभी से धरती लोक के प्राणियों में ध्वनि आई। उनकी वीणा की मधुर नाद से समस्त लोक में चंचलता व्याप्त हुई। यही कारण है कि बसंत पंचमी का त्यौहार माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बात और जान लें कि बसंत पंचमी के दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी दंत कथा और भी मिलती है। कहा जाता है बसंत पंचमी के ही दिन प्रभु श्री राम सीता माता की खोज करते करते दंडकारण्य वन में पहुँचे थे और सबरी के हाथों झूठे बेर खाकर संपूर्ण समाज में एकात्मकता का संदेश दिया था। तभी से हर वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।